नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 5 की एनवायरनमेंट की बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं। तीसरा पार्ट है कुछ खास है हम। यदि आपकी आँखों पर पट्टी बांध दी जाए और फिर कहा जाए कि अपनी किताब पढ़ो, क्या आप पढ़ पाएंगी? आपका उत्तर होगा नहीं, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो देख नहीं पाते लेकिन पढ़ाई कर लेते हैं। हेलन केलर भी आँखों से नहीं देख सकती थी, लेकिन एक लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। चर्चा कीजिए, जो लोग देख नहीं पाते वे किताबों को कैसे पढ़ते होंगे? यह भी कीजिए, एक मोटे कपड़े के थैले में कुछ मिलती जुलती चीज़ें जैसे अलग अलग तरह के पेन, पेंसिल, स्केच पेन आदि रखिए। अपने एक साथी को आंख बंद कर अपना हाथ थैली में डालकर कोई एक चीज़ पहचानने को कहिए। बारी बारी से सभी साथी एक एक चीज़ को पहचानने का प्रयास करेंगे। चर्चा कीजिए, आपने उन चीज़ों को कैसे कैसे पहचाना? आपने चीज़ों को छूकर पहचाना होगा। हमारे वे साथी जो देख नहीं पाते, वे एक विशेष लिपि की सहायता से छूकर वर्णों को पहचानते हैं। इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। आओ जाने ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि संकेतन। ब्रेल लिपि में हर अक्षर जैसे ABC के लिए विशेष उभरे हुए संकेत होते हैं। चित्रों में इन्हें देखिए। इस लिपि में 6 बिंदुओं से सभी वर्णों की आकृतियों का निर्माण किया जाता है। एक लकड़ी के स्लेट पर एक मोटा कागज़ रखा जाता है और उस पर एक विशेष स्केल होता है, जिस पर 6 बिंदु ऊपर दिए चित्र में देखें। स्केल में 6 बिंदु होते हैं। 6 बिंदु का समूह एक लाइन से बना होता है। कागज़ पर नुकीली कलम से जो अक्षर लिखना है उसके अनुसार बिंदु पर छेद कर दिया जाता है। जैसे यदि अंग्रेजी भाषा का ए वर्ण लिखना है तो बिंदु पर एक नुकीली कलम से छेद किया जाता है। इस नुकीली कलम को स्टाइलस कहते हैं। कागज़ पर छेद करने के बाद उसे पलट देते हैं। कागज़ के इस तरफ उंगली फेरने पर उभरे हुए बिंदु महसूस होते हैं। इन उभरे छेदों को उंगली से छूकर पहचाना जा सकता है कि क्या लिखा हुआ है। यह भी लिखिए। नीचे ब्रेल लिपि में इंडिया लिखा गया है। आप भी ब्रेल लिपि चार्ट की मदद से अपना नाम ब्रेल लिपि में लिखिए। शिक्षक निर्देश, बच्चों के साथ विशेष क्षमता वाले व्यक्तियों के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं एवं संवेदनशीलता पर चर्चा कीजिए। ब्रेल लिपि की कहानी। लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। एक बार खेलते समय बालक लुई ब्रेल को उनके पिता की कार्यशाला में आंखों में चोट लग गई। इससे आंखों की रोशनी चली गई। लुई ब्रेल एक मेधावी छात्र थे। लुई ब्रेल को विशेष तरीके से अध्ययन कराया जा रहा था। इन पुस्तकों से पढ़ना काफ़ी कठिन काम था, क्योंकि इनको पढ़ने में अधिक समय लगता। इसी बीच एक दिन सेना के कप्तान ने लुई ब्रेल के स्कूल का दौरा किया और उन्होंने अपने द्वारा विकसित 12 बिंदुओं पर आधारित लिपि को छात्रों व शिक्षकों को दिखाया। लुई ब्रेल इस लिपि से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रयास कर 12 बिंदुओं से लिखने के तरीकों को 6 बिंदुओं वाले तरीके में बदल दिया। अतः इनके द्वारा तैयार लिपि को ब्रेल लिपि नाम दिया गया। अभी आपने जाना कि जो देख नहीं सकते वे किस तरह से पढ़ते लिखते हैं, लेकिन आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बोल और सुन नहीं सकते हैं। ये लोग हाथों के इशारों से बातों को समझते व समझाते हैं। आओ देखें इशारों से बात कैसे समझ आती है। क्या बताया, क्या समझा? गेट लगा दी तूने कमरा के? पापा बैठे गए। कक्षा को 2 समूहों में बांट लीजिए।
एक समूह से एक साथी बिना बोले केवल हाथ के इशारों से निर्देश देवे, जैसे खड़े हो जाओ, इधर आओ, किताब खोलो आदि, दूसरे समूह के साथी इशारों से दिए निर्देश अनुसार समझकर वह कार्य करेंगे। जिस प्रकार इशारों से आप निर्देश समझ पाएँ, उसी प्रकार जो लोग बोल व सुन नहीं सकते, उनके लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है। नीचे सांकेतिक भाषा के चित्र दिए गए हैं। इन्हें देखकर कक्षा में बॉय बिना बोले साथियों को समझाने की कोशिश कीजिए। आप और भी शब्द पूछ सकते हैं। ये सारे सांकेतिक भाषा के चिन्ह हैं। सोचिए और बताइए, यदि आपकी कक्षा में इस तरह के साथी हों जो देख बोल नहीं सकते या चल फिर नहीं सकते, तो आप उसकी किस किस प्रकार से मदद करेंगे, यह भी कीजिए। यदि आपके आसपास के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, तो उन्हें प्रेरित कर अपने साथ पढ़ने लाइए। भारत के मानचित्र में कहीं 4 राज्यों की सीमाओं पर मोटा धागा चिपकाइए। अपनी आंखें बंद कर धागे पर उंगली घुमाते हुए अलग अलग राज्यों को पहचानने का प्रयास कीजिए, जैसे राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरल आदि। आपके आसपास ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद सफलता अर्जित की? इन लोगों से बातचीत कर जानिए कि उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया। सेरेब्रल पॉल्सी। जी हाँ, सेरेब्रल पॉल्सी, क्या आपने यह नाम सुना है? यह एक तरह की बीमारी है। इसमें मरीज के हाथ पांव व सभी अंग ठीक होते हैं, परंतु वे ठीक से काम नहीं करते। इस बीमारी का कारण मरीज के मस्तिष्क का उनके अंगों पर नियंत्रण नहीं होता, जैसे उनके सामने रखी किताब को वे उठा नहीं सकते। इस बीमारी में विशेष तरह का व्यायाम आवश्यक है। शारीरिक व्यायाम करने से धीरे धीरे मस्तिष्क का नियंत्रण शरीर के अंगों पर होने लग जाता है। इसी प्रकार बोलने व लिखने का अभ्यास कराने के लिए भी व्यायाम अलग से होता है। इससे धीरे धीरे व्यक्ति सामान्य होने लगता है। हालांकि वह हमारी तरह एकदम सामान्य गति से काम नहीं कर पाता है, फिर भी काफ़ी हद तक सुधार हो जाता है। शिक्षक निर्देश। यदि संभव हो तो दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले मूक बधिर के लिए समाचारों को कक्षा में दिखाया जा सकता है। हमने सीखा, शारीरिक अक्षमता के बावजूद लोगों में विशेष योग्यता होती है। वे लोग जो देख नहीं सकते, वे ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं, लिखते हैं। जो लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वे सांकेतिक भाषा में बात करते हैं। जाना समझा? अब बताइए। तो आपको पूरा पाठ पढ़ के ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसी के साथ हमारा ये पाठ कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।